नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ। आज मैं आपको साइंस का टॉपिक कराऊंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको फोर्स के बारे में पढ़ाया था। आज हमारा टॉपिक है प्रेशर यानी कि दाब। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, और अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखते हैं प्रेशर क्या होता है आगे। तो देखते हैं प्रेशर। तो दाब क्या है, यानी कि किसी लकड़ी के पृष्ठ पर एक कील को इसके सिर से ठोकने का प्रयत्न करें, फिर निचले सिर से प्रयत्न करें। हम देखते हैं जब कील को सिर से ठोकते हैं तो आसानी से पृष्ठ पर लग जाती है, क्योंकि निचले सिरे का क्षेत्रफल कम होता है। कील के निचले सिरे का क्षेत्रफल कम क्यों होता है? सब्जी को क्यों तीखे चाकू की धार से काटा जाता है? कुली को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वह अपने सिर पर एक कपड़े को लपेट लपेट कर लेता है, ताकि वे शरीर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा सके। उससे शरीर पर लगने वाला भार कम हो जाता है और बोझ आसानी से उठ जाता है। तो ये क्यों होता है, देखते हैं आगे देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है। तो ये है हमारा दाब। किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्र पर लगने वाले दाब को बल कहते हैं। हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर फैली है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पहले देखते हैं कि दाब हमारा है क्या। असल में किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत जिस पर दाब ज्ञात करना है। जैसे कि क्या है हमारा दाब होता है वो क्या है, जो प्रत्येकांक लंबवत यानी कि जो हमारा दाब होता है वो किसी पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके सिर की अपेक्षा बहुत कम है। तो देखते हैं, यानी कि जो दाब होता है ना हमारा, तो दाब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। यानी कि हमारा बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो जितना हमारा बल होगा उतना ही हमारा क्या होगा, दाब होगा। पर अगर हमारा क्षेत्रफल क्या है हमारा, अगर हमारा क्षेत्रफल यानी कि F अपॉन ए है, अगर हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है तो हमारा दाब क्या होगा, कम। अगर क्षेत्रफल क्या है हमारा, कम है, तो दाब हमारा अधिक होगा। तो इससे आगे देखते हैं। तो जैसे कि ये क्या हमारी कील है, क्या है हमारी, ये कोई कील है जो हम उस पे पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं, उसे ठोक रहे थे। तो जैसे कि ये हमारी कील है, तो इसका ये जो नुकीला भाग है ना, ये इसका क्या क्षेत्रफल इसका कम है, तो दाब हमारा अधिक लगेगा, तो ये आसानी से इसमें ठुक जाएगी। अगर हम क्या है, ये हमारी कील है इधर, यानी कि अगर हम इसे ऊपर ये वाले नुकीले भाग से हम इसे ठोके तो ये क्या है हमारा, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल क्या है हमारा अधिक है, तो उससे क्या है, ये हमारी कील नहीं ठुकेगी। तो ऐसे ही आपने चाकू में देखा होगा, जो हमारे चाकू होते हैं उसकी क्या होती है, हमारी जो धार होती है वो बारीक होती है। उससे क्या है, यानी कि उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो उससे क्या, जब क्षेत्रफल उसका कम होगा तो दाब हमारा अधिक होगा, तो हम क्या है, सब्जी को आसानी से काट सकते हैं। ऐसे आपने कुली को देखा होगा, वो अपने क्या है, जैसे कि इसमें डायग्राम में है, वो अपने सिर पर क्या करता है, कपड़े को ऐसे लपेट लेता है। क्यों लपेटता है वो, जिससे उसका क्या है, हमारा क्षेत्रफल कम हो जाए और दाब क्या है वो आसानी से उसके शरीर के यानी कि बोझ उसे ज्यादा ना लगे। यानी कि अगर हमारा क्या होगा इसमें, अगर हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हमारा क्षेत्रफल कम होगा तो हमारा क्या है, दाब अधिक होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारा दाब क्या होगा, कम होगा। आगे देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ था ऐसे ही। तो ये इसका क्या है, इसका ये
डायग्राम यानी कि इसका फॉर्मूला है ये, मैंने आपको बता दिया है। अगर हमारा फोर्स और दाब सेम रहते हैं, हमारा फोर्स और प्रेशर सेम रहते हैं, और क्षेत्रफल पर क्या, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारा प्रेशर कम होगा, अगर क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर हमारा अधिक होगा। तो उससे क्या है, ये आसानी से हमारे क्या है, जो आपने देखे भी होंगे, जो हम इस बच्चे क्या है, जो थैली होती है या बैग होते हैं उनके, जो वह स्कूलों में ले जाते हैं, तो उसकी क्या होती है, जो वो पट्टी होती है ना, तो वो क्या होती है, बारीक होती है, यानी कि वह चौड़ी होती है। क्यों होती है, जिससे उसका क्या है, क्षेत्रफल कम हो जाए और उसको क्या है, मतलब कि दाब अधिक लगे, तो उसे बोझ का मतलब कि इतना पता ना लगे। तो आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं हम द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया हुआ बल। द्रव्यों में अगर दाब की बात करें तो विभिन्न अवस्थाएं होती है। चित्र के माध्यम से हम कह सकते हैं दाब स्तर द्रव्य ऊंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि वह स्तर द्रव्य की ऊंचाई बढ़ जाती है तो तली पर लगने वाला दाब बढ़ जाता है। हम देखते हैं कैसे भिन्न ऊंचाइयां पर किए गए छिद्र में जल का दाब भिन्न होता है। तल के पास वाले छिद्र पर दाब सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, जैसे कि ये नली है हमारी, इसमें क्या है, हमारा कम पानी है और हमने क्या है, गुब्बारा इसमें लगा दिया है, तो इसमें कम पानी है हमारा, यानी कि जो हमारा क्या होता है, दाब वो ऊंचाई पर निर्भर करता है लिक्विड में। तो यानी कि अगर हमारा इसमें पानी कम है तो हमारा गुब्बारा भी क्या है, कम फूलेगा। और इसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है, यानी कि इसमें पानी अधिक भरा हुआ है तो हमारा गुब्बारा क्या, अधिक फूलेगा। तो द्रव्य में क्या होता है, हमारा लिक्विड में उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है दाब। अगर दाब यानी कि उसकी ऊंचाई अधिक होगी तो हमारा गुब्बारा अधिक फूलता है ये वाला। अगर हमारी क्या है, ऊंचाई कम है तो हमारा गुब्बारा क्या है, कम फूलेगा। ऐसे ये क्या है, एक बीकर है, इसमें क्या मैंने यानी कि हमने क्या कर लिया, इसमें ये जल है, जल मान लिया इसमें। तो अगर इसमें छिद्र है तो इसमें जो इसके नीचे का छिद्र है, इसमें तो हमारा क्या होगा, दाब लगेगा तो वो अधिक अधिक लगेगा। फिर उससे थोड़ा और छिद्र किया हुआ है हमने तो उसमें कम लगेगा, और उससे एक ऊपर और किया हुआ है उसमें सबसे कम लगेगा। यानी कि इससे कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा लिक्विड होता है उसमें अगर पानी अधिक होगा तो इसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर ऊंचाई हमारी अधिक है तो यानी कि वो प्रेशर भी उसका क्या होगा, अधिक होगा। अगर उससे कम होगा तो उसका प्रेशर हमारा कम होगा, और उससे भी कम होगा तो हमारा प्रेशर और भी कम होगा। तो आगे और कुछ देखते हैं इसी टॉपिक में। तो आगे देखते हैं क्या है हमारा। तो जिस बर्तन में द्रव्य रखा जाता है उसके सभी तलों पर तथा अपने भीतर प्रत्येक बिंदु पर द्रव्य दाब डालता है। यानी कि जिसमें भी हमारा क्या होगा, द्रव्य होगा, तो वह क्या सभी तलों पर क्या डालेगा, दाब डालेगा। किसी भी गहराई पर द्रव्य का दाब सभी दिशा में समान होता है। समान गहराई पर द्रव्य का दाब द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव्य में बल सभी दिशाओं में लगता है, इसलिए यह अदिश राशि है जो सिर्फ परिमाण पर निर्भर करता है। तो देखिए, जैसे कि ये बोतल है, इसमें क्या हमारा जल है, तो ये जो हमारा क्या होगा, जो दाब होता है वो लंबवत तो होता है, पर वो क्या सभी दिशाओं से क्या होता है, समान होता है। यानी कि सभी दिशाओं में वे समान दाब डालता है। जैसे कि हमारा अब इस बार क्या है, गुब्बारा हमारा यहाँ है तो हमारी इस पे लंबाई पर निर्भर करेगा ना ये, तो इसमें क्या हमारा गुब्बारा फूल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में इसके तल पर बिंदु है। अगर हमारा बिंदु यहाँ पर होता तो इससे क्या होता है, ये यानी कि गुब्बारा हमारा कम फूलता, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती। ऐसे ही ये हमारी दूसरी बोतल है, इसमें क्या है, हमने 3 छिद्र कर दिए, तो हमारा जो हमारा दाब होगा वो तीनों छिद्र में क्या होगा, समान होगा। यानी कि जितने यहाँ से जल निकलेगा उतना ही यहाँ से और उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो आगे देखते हैं और इस टॉपिक में। तो ये देखते हैं हम, जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो वह हर दिशा में फूल जाता है। इसका मतलब है कि गैस में भी दाब हर दिशा में कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। यानी कि जैसे कि हम गुब्बारा फुलाते हैं ना, तो वो क्या हमारा ये तो नहीं है कि यहाँ से कम फूल गया और पीछे से हमारा ज़्यादा फूल गया, यानी कि वो समान दिशा में क्या है, हमारी गैस में दाब डालता है, जिससे हमारा क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है, जिससे हमारा क्या है, गुब्बारा फूल जाता है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब। हमारे चारों तरफ वायु है, वायु के आवरण को वायुमंडलीय कहते हैं। वायु पृथ्वी के तल से कई
मीटर ऊपर तक फैलिए इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ का आवरण है, यानी कि वायु हमारे चारों तरफ की वायु है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय कहते हैं। और वायुमंडलीय पृथ्वी के तल पर क्या करती है? कई किलोमीटर से क्या है? ऊपर है, इसलिए वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? जैसे कि हम धरती पर रहते हैं ना, तो उससे भी क्या है, हमारा जो वायु में है वो हमारे वायुमंडल दाब डालती है, जिससे हम क्या पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे पर वो दाब नहीं पड़ पाता, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर होता है उसका भी टेम्परेचर और जो वायुमंडल का भी टेम्परेचर क्या होता है? समान होता है। इसलिए जो क्या है, हमारा वायुमंडल दाब डालता है ना, तो उससे क्या मनुष्य यानी कि पिचकते नहीं हम, क्योंकि हमारा जो शरीर का क्या होता है दाब, वो वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? इक्वल होता है। आइए समझते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब होता कितना है, आइए समझते हैं। दिए गए चित्र में जब हम जमीन पर चिपकाते हैं तब उसके और जमीन के बीच अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है, तब इस वायुमंडलीय दाब लगता है और पृष्ठ से चिपक जाता है। इसको पृष्ठ से अलग करने के लिए वायुमंडलीय दाब से अधिक बल लगाना होता है और पृष्ठ स्क्वायर समस्त वायु को निकाल दिया जाता है, जिसे इस पृष्ठ से अलग करना संभव नहीं होगा। इससे पता चल जाएगा कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। जैसे कि ये है, आप इसे क्या है अपना प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जैसे हम इसे क्या दीवार पर चिपकाते हैं तो इसमें से जो हमारी वायु है उसे बाहर निकाल देते हैं जब हम इसे क्या करते हैं? दीवार पर चिपकाते हैं। तो ये अगर हम इस पर क्या है अगर हम इस पर वायुमंडलीय दाब यानी कि अधिक बल लगाएंगे, जब ये क्या हमारा उतरेगा, नहीं ये दीवार से नहीं उतर पाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को उस पर दीवार पर चिपका रहे हैं, किसी पर भी चिपका रहे हैं, तो उसमें से क्या करना होगा? पहले हमें वायु को निकालना होगा, फिर उस दीवार पर हम चिपकाते हैं तो वह आसानी से नहीं उतर पाती। उस पर क्या करना पड़ता है? फिर अधिक बल लगाना पड़ता है जब वह चीज हमारी उतरती है दीवार से। आप इसे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसी टॉपिक में और क्या है। तो आगे देखते हैं हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, हमारा शरीर बाहर के वायुमंडलीय दाब के कारण इसलिए नहीं पिचकता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मैंने आपको पीछे अभी बताया है, क्योंकि ये हमारा क्या है? वायुमंडलीय दाब है। हम मतलब कि पिचक पाते, क्योंकि हमारा जो शरीर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर होता है। पीछे मैंने अभी बताया आपको। तो अब क्या आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? इसमें बाहर निकालने के लिए पंप का आविष्कार किया। इस पंप को की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के तल पर प्रदर्शन किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 खोखले क्या लिए? अर्धगोले लिए, 2 खोखले। उनमें से क्या किया उन्होंने, जिनका व्यास कितना था? 51 सेंटीमीटर था। उसमें से क्या किया उन्होंने, जो उनके बीच की उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए क्या करा? उनसे वायु को बाहर निकाल दिया। उससे क्या हुआ, जो वे और उन पर क्या लगा दिया? एक पर इधर भी 8 घोड़े लगा दिए और इधर भी 8 घोड़े लगा दिए। विपरीत दिशा में क्या करा, और उन्हें क्या करा? विपरीत दिशा में खींचना आरंभ किया। तो उन्होंने विपरीत दिशा में खींचना क्या करा? उसमें आरंभ किया। तो वो क्या है? वायु दाब पर बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को, यानी कि उससे क्या, जो हमारा ये इसमें क्या था, बीच में जो वायु थी ना, उसे हमने बाहर निकाल दिया और ये क्या, दोनों चिपक गए। इधर भी हमने 8 घोड़े लगाए और इधर भी क्या लगाए? 8 घोड़े लगाए विपरीत दिशा में। फिर भी क्या, ये यानी कि निकल नहीं पाई, यानी कि अलग नहीं हो पाई। किस कारण नहीं हो पाई? क्योंकि इसमें वायु को क्या कर दिया हमने? बाहर निकाल दिया और दाब लगाया, जब भी ये नहीं निकल पाए। तो ये हमारा दाब का यानी कि प्रेशर का हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।